क्या खराब है सर? काफी सारी चीजें हमने देखी थी। मार्केट के लिए अगर आप देखेंगे तो कुछ अच्छा नहीं है बजट में, ऐसा कोई खास नहीं जिसके लिए कि मार्केट को चीयर अप करना हो। स्पेशली कैपिटल गेन टैक्स आपके तो बढ़ ही गए, यस, शॉर्ट टर्म भी बढ़ गए, लॉन्ग टर्म भी बढ़ गए, एसटीटी एफएनओ पे भी बढ़ गया। करेक्ट सर। चलो मान लिया एफएनओ पे तो एसटीटी बनता था, लेकिन वो भी प्रॉब्लम ऑप्शंस की ज्यादा थी, फ्यूचर्स की नहीं। लेकिन फ्यूचर्स वाले भी वो गेहूं के साथ गुन पिस गए। करेक्ट। एक चीज समझिए, ये बढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। यस सर। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि आप सारे टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचाते हैं वो इक्विटी में डालते हैं, जी। और इक्विटी बहुत रिस्की एसेट क्लास है। ये प्रॉब्लम शायद सरकार के लेवल पे भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम हम सब इन्वेस्टर्स के लेवल पे भी है कि हम सब लोग जिस तरह से पिछले 3-4 सालों से इक्विटी मार्केट में कमाई हो रही है ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, ये कभी नेगेटिव होगा नहीं। करेक्ट। और इसीलिए लोग भी वैसे ही पैसा लगा रहे हैं और सरकार भी वैसे ही टैक्स लेना चाहती है। करेक्ट सर। है ना? जो पैसा लगा रहे हैं वो भी ये सोचे कि आज लगाएंगे कल बढ़ना ही है, और सरकार भी सोचे कि इतना पैसा बना रहे हो टैक्स ले लो। करेक्ट। और उन्होंने कहा भी कि जो पैसा बना रहे हैं इतना तो उनसे लेने में हर्ज नहीं है, कि पैसे वालों से टैक्स लेने में हर्ज नहीं। सो आई थिंक मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं है, और स्पेशली मार्केट का रिएक्शन जो है अगर इतना कम है तो फिर इसका मतलब है कि वित्त मंत्री को ये कॉन्फिडेंस और मिलेगा कि और क्यों ना बढ़ा दूं मैं, क्यों ना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सेम कर दूं 20%, क्यों ना डेफिनेशन लॉन्ग टर्म की 1 से 2 साल कर दूं, शॉर्ट टर्म की 2 से 3 साल कर दूं। ऐसे विचार आगे आ सकते हैं अगर बाजार रिएक्शन ना रहे। और एक और चीज बताता हूँ कि अल्टीमेटली क्या है कि आप इक्विटी की बजाय दूसरे एसेट क्लासेस को आप ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। गोल्ड, कोई सोच नहीं सकता था उतनी बड़ी छूट गोल्ड को मिली है, राइट? 6 लाख रुपए गोल्ड में 5,90,000 रुपए पर किलो ड्यूटी कम होना बहुत बड़ी बात है। 9% ड्यूटी घटना तो अब, और अच्छा प्रॉपर्टी में भी जो आपने टैक्सेशन कम किया तो पुरानी प्रॉपर्टी जिन लोगों के पास है उनके तो बल्ले बल्ले हो गई। भले इंडेक्सेशन बेनिफिट जा रहा है लेकिन उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, जो अब लोग नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे उनके लिए शायद थोड़ा टैक्स ज्यादा हो सकता है क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट जा रहा है, लेकिन पुराने वालों के तो मजे हो गए। करेक्ट। ऐसे में अगर बजट के बाद मुझे इन्वेस्ट करना तो मुझे ऐसा लगेगा अचानक से अरे यार गोल्ड मेरे लिए बड़ा अट्रैक्टिव हो गया, इमीडिएटली मुझे सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल। और अगर आगे चलते हुए ग्लोबल अनसर्टेनिटी में गोल्ड बढ़ता है या फिर गोल्ड को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है या किसी और तरह की कोई चीज की जाती है तो गोल्ड के दाम किसी दिन अचानक से स्पाइक कर जाएंगे, तो मैं इक्विटी के बजाय या बैंक में एफडी रखने के बजाय गोल्ड खरीदना ज्यादा प्रेफर करूंगा, जो कि ऑलरेडी हिंदुस्तानियों की आदत है। Yes. और ये अनप्रोडक्टिव एसेट है। एग्जैक्टली। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा दूसरों की तरफ ये ज्यादा हुआ। एक और चीज जो मिसिंग थी मुझे बजट में दिखी, कहीं भी इस बजट में 5 साल का रोड मैप कहीं बात नहीं कही कि अगले 5 साल में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, नए विकसित भारत की बात की गई, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि इस बार के जो इलेक्शंस हैं, असेंबली इलेक्शंस, वो निकल जाए, उसके बाद अगला बजट जो होगा मुझे लगता है वो अगला बजट ज्यादा रिफॉर्म्स के लिहाज से, ज्यादा इकोनॉमी के डायरेक्शन के लिहाज से बनकर आएगा। तभी शॉर्ट टर्म हर्डल्स जो सरकार की हैं नेचुरली, क्योंकि आपने एमपी और महाराष्ट्र का बजट देखा, वहां पे भी थोड़ी थोड़ी पॉपुलिस्ट स्कीम्स आई हैं, तो क्लियर कट है। और नेचुरली देखिए इसमें गलत भी नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि अगला इलेक्शन कैसे जीता जाए, राइट? बाकी चीजें सब बाद में। तो थोड़ा सा उस साइड में बजट टिल्ट होता हुआ दिखा है जो पिछले 10 सालों में नहीं देखा गया। और इसीलिए हमने कहा भी था कि बजट खत्म होने के बाद की नहीं, बजट मार्केट के लिहाज से पिछले 10 सालों में सबसे कमजोर बजट है। और मार्केट का वो रिएक्शन आया भी, आने के बाद ठीक हो गया, वो एक अलग बात है।